अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ी कॉमन मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि लोग किस तरीके से जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं और सिर्फ अपनी जो है वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपना जो है वो समझ लें कि वो कहते हैं ना अपनी दुकान चमकाने वास्ते जो है ना लोगों को किस तरह मिसगाइड करीदा। तो लोग करते क्या है जी, मैंने बड़े कॉमन हेडलाइन सुने हैं कि जी 1,000 रुपये में कारोबार शुरू करें, 50,000 रुपये में कारोबार शुरू करें, 40,000 रुपये में अपनी फैक्ट्री लगाएं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, पता नहीं क्या कुछ जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई अगर फैक्ट्रियाँ इस तरह से लगनी शुरू हो जाएं और इस तरह से काम होने शुरू हो जाएं तो यहाँ पे तो हर बंदा ही जो है वो करोड़पति बना हो, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों की कॉस्ट बताई जाती है। सिर्फ और सिर्फ अब एक मिसाल है, कोई मशीन बनी है जी, पता लगता है कि जो मशीन की प्राइस 50,000 रुपये। अब मशीन की कीमत तो आपको उन्होंने बता दी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसके इफ़ एंड बट्स हैं, जो उसके ओवरहेड्स हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके साथ बंदे चाहिए, फिर उस काम को कैसे चलाना है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलना है, उसके बारे में बिल्कुल ही बताया नहीं जाता। वो सारी की सारी चीज़ें हिडन रखी जाती हैं। एक बंदा जज्बाती होके जो है वो अपने 50,000 रुपये, अगर उसके पास एक मिसाल है जमा पूंजी है, वो लगा के और वो मशीन ले लेता है। उसके बाद वो बेचारा फंस जाता है कि यार किस तरीके से काम को चलाएं, किस तरीके से इसको लेके चलें, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही होती। फिर वो ओके से ओके होके कोई मज़ीद पैसे अरेंज करता है, उसको काम को चलाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद मार्केट में जाता है और मार्केट में उसको मिलते हैं धक्के। धक्के कैसे मिलते हैं? वो दुकानदार के पास जाता, कहता जा भाई नस जा, तेरे को असी काम नहीं करना, साढ़े को पहले ही माल बड़ा है। मतलब इस तरह के कमेंट्स लोगों को जो है वो मिलने को सुनने को मिलते हैं। वो एक दुकानदार के पास जाता है, 2 दुकानदारों के पास जाता है, 3 दुकानदारों के पास जाता है, 300-400 दुकानदारों के पास जाता है। जब उसके पास जो है वो रिज़ल्ट नहीं ना मिलता उसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है उसको एक ये तो पता लग गया कि भाई फैक्ट्री कैसे बनानी है या कोई मशीन कैसे लेके आनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चीज़ को बेचना कैसे है। अब चीज़ को बेचने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस भी चाहिए, फिर उसके बाद आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि दुकानदारों के साथ आपको जो है अपना एक कांटेक्ट या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है। जब तक वो टाइम जो है वो आपका होता है, उस वक्त तक आपकी बस हो चुकी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो दुकानदार जो है वो कम अज़ कम, एक दुकानदार कम अज़ कम आपके 6 फेरे तो लगवाता है, 6 चक्कर तो लगवाता है, और 6 चक्करों में आपकी बस हो जाती है। और 6 चक्करों के बाद वो जब माल रखता है, फिर उसके बाद मज़ीद वो 8 चक्कर लगवाता है कि भाई ले विक्या नहीं, आप पे आ जाए, आप पे आ जाए। वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको सुनाता रहता है, करता रहता है। और जब आपकी बस हो जाती है, आप जाना बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद वो दुकानदार दिहाड़ी लगाता है और अपना जो है वो माल बेच के आपके पैसे जो अपनी जेब के अंदर कर लेता है। तो मतलब इस तरीके से लोगों को जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है कि यार आप अपना काम शुरू करो, ठीक है, आप कारोबार शुरू करो, और आपको कारोबार करने से कोई नहीं रोकता। किसी को जो है वो कारोबार से रोका भी नहीं जा सकता, यू कैन डू इट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप उसका कारोबार का प्रॉपर इल्म हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। फिर उसके बाद उस कारोबार के जो है वो एक्सपीरियंसेस, जो भी इफ एंड बट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, एक्सपीरियंस हासिल करें। फिर उसके बाद वो बिज़नेस आप स्टार्ट करें। आप बजाय क्या नाम है ये चीज़ें इन फेजेस से गुजरने के, आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद पता लगता है कि आपकी बस हो गई है और आपके पास जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई और नौकरी से भी आप हाथ धो बैठे। तो इट्स नॉट दैट इजी जितना कि लोग आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट जो है सोशल नेटवर्किंग पे ऊपर आपको गाइड कर रहे होते हैं कि जी फलाना बिजनेस इतने का स्टार्ट कर लें, फलाना बिजनेस इतने का स्टार्ट कर लें। अरे मेरे भाई, आजकल तो रेडी भी 15-20 हज़ार से नीचे नहीं लगती, क्योंकि ये रेडी लगाना जो है ना, ये वाहिद काम है जो आप सुबह से स्टार्ट किया और शाम को आपके हाथ में रोजी आ जाएगी। दिस इज़ ओनली वर्क, दिस इज़ ओनली जॉब, दिस इज़ द ओनली बिजनेस जिसके थ्रू आप जो है वो एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ आपको उस रेडी के ऊपर जो आप माल बेच रहे हैं, चाहे वो सब्जी बेच रहे हैं, चाहे वो फ्रूट बेच रहे हैं, उसका भी प्रॉपर नॉलेज होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके पास उसका नॉलेज ही नहीं है, आप पता लगता है कि जी आपने सुबह जो है वो आम खरीदे हैं और आपने दिमाग में बिठाया कि जी मैं 100 रुपये किलो खरीदे हैं, मैंने 150 रुपये किलो बेचना है। वो पता लगता है शाम तक जो है वो आधे से ज़्यादा आम जो है वो गल सड़ के फारग हो गए हुए हैं या सब्ज़ी फारग हो गई हुई है, वो भी आपको लॉस हो जाता है। तो मतलब मेरे भाई, सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टअप लेने से पहले, उसका प्रॉपर नॉलेज, उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस, एंड देन उसके हवाले से जो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है,
وہ آپ کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ بڑے بڑے جو بزنسز ہیں، مثال ہے پڑھے لکھے لوگ بھی کام کرتے ہیں، اور جو مطلب آلریڈی کسی کمپنیز میں سیلز ایگزیکٹو یا اور قسم کے جو ہے وہ پوسٹرز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بزنس کی طرف آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں انالائز کرتے ہیں کہ آیا میرے پاس بھائی پیسہ کتنا ہے. کیونکہ کسی بھی بزنس کو، چھوٹے سے بزنس کو بھی چلانے کے لیے، چھوٹے سے برانڈ کو بھی چلانے کے لیے نا، یو نیڈ ملینز آف روپیز. ملینز آف روپیز. میں ہزاروں روپے کی بات نہیں کر رہا، میں ملینز آف روپیز کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ نے فیکٹری لگائی یا چھوٹا موٹا سیٹ اپ لگایا، پھر اس کے بعد آپ کو بندے ریکوائرڈ ہیں، بندے ریکوائرڈ کرنے کے بعد آپ کو مارکیٹنگ کے ایکسپینسز چاہیے، سیلز کے ایکسپینسز چاہیے، پھر 100 طرح کے جو ہے اوور رائڈس اس کے اوپر، بزنس کے اوپر پڑتے ہیں، جو کہ بالکل ہڈن ہوتے ہیں، جو سامنے ہی نہیں ہوتے. تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو بندے نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جو ہے وہ بالکل بس ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے تیسرے مہینے جا کے کہتا پاجی میری بس ہو گئی، میرے کو کاروبار نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد وہ یہ جتنے بھی بزنس کروانے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار اتنے ہزار میں کام کرو، اتنے ہزار میں کام کرو، تو پھر ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی دال نکل رہی ہوتی اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ بحیثیت قوم ہم تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ تر بیوقوف واقع ہوئے ہیں. ہمیں جو چکنی چپڑی باتیں بتاتا ہے، چکنی چپڑی باتیں سناتا ہے، کیونکہ ہمیں سننے کی عادت ہے نا، ہمیں سننا اچھا لگتا ہے، ہمیں چکنی چپڑی باتیں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اس پر ہم عمل بھی کر بیٹھتے ہیں. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر جاتے ہیں تو پھر صورت حال ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ چیزیں ہمارے بس کی نہیں تھی، وی آر ناٹ میڈ آف اٹ فار اٹ. ہم اس کے لیے نہیں بنے ہیں، ہمیں جاب ہی کر لینی چاہیے. جاب کا میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب ہی کریں، آپ ضرور بزنس کی طرف آئیں، بٹ اس سے پہلے اس بزنس کا نالج، اس کا ایکسپیرینس، اس کے ایف اینڈ بٹس آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. تو میرے بھائی آگے سے کاروبار شروع کرنے سے پہلے مت جائیں کسی کی اس کے اوپر بات کے اوپر کہ جی فلانے نے کہا اتنے، وہ صرف لوگوں کی فیکٹریوں کی مشینیں بیچ رہے ہیں آپ کو 50,000 روپے میں. ان کے ساتھ ان کا طے ہوتا ہے باقاعدہ کہ یار یہ مشین اتنے کی، ہم آپ کو اگر آپ کے پیج سے جائیں گے تو اتنے پیسے آپ کو دیں گے. تو میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے، نہیں تو آپ کی جو ہے وہ انکم بھی جائے گی، پیسہ بھی جائے گا، نوکری بھی جائے گی، اور آپ کا ٹائم بھی برباد ہو جائے گا، اور آپ فضول قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. جزاک اللہ خیر.